नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू एक हकीकत है, ये मैं अक्सर तौर पर कहता रहता हूँ और इसका वजूद हर ज़माने में मौजूद रहा है और हर ज़माने में एक नई जिद्दत के साथ इसका वजूद रहा है। ये जादू बाज़ दफ़ा इंसान के ऊपर जादूगर करता है और बाज़ दफ़ा गैर मुस्लिम जिन्नात भी इसके ऊपर जादू करते रहते हैं। तीसरे नंबर पे ये खुद भी जादू करता है अपने ऊपर इंसान। आप सोच रहे होंगे कि खुद इंसान उसके सर में दर्द है कि कोई अपने ऊपर जादू करे। जी हाँ, वो करता है। वो अमाल की सुस्ती की वजह से बुरे अमाल करना, ये भी सहर की एक किस्म है। बुरे अमाल करता है और फिर बुरे अमाल भी वो जो फहाशी वाले हैं, तो उसकी तासीर भी इसके ऊपर जो गंदी असरात पड़ते हैं उसके भी एक जादू की एक सूरत है और कुरान मजीद में उसको जिक्र भी है। वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन। आप इसकी तफसीर और तर्जुमा देख सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मौजू नहीं है, मेरा आज का जो मौजू है वो है गैर मुस्लिम जिन्नात की तरफ से किया जाने वाला जादू और इसका इलाज कैसे करें। दोस्तों, अगर जादूगर इंसान है और वो आपके ऊपर जादू करता है तो याद रखिएगा वो इंसान है, वो उसके पास टाइम थोड़ा होता है। लेकिन जब जिन्नात आपके ऊपर करेंगे वो आपको देख भी सकते हैं, आपके इर्द गिर्द ताने बाने और क्या कुछ वो आपके इर्द गिर्द जालें साजिशें क्या कुछ बना सकते हैं। और ये सबसे खतरनाक जादू होता है। रूए जमीन के जादू में से अगर कोई जादू देखा जाए तो ये सबसे खतरनाक होता है। ये बार बार हो जाता है ये जादू, और ये जादू इतना खतरनाक होता है कि बाज़ दफा आपको मौत के करीब तक लेकर चला जाता है और बाज़ दफा खतरनाक से खतरनाक बीमारियां क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसके पीछे क्योंकि वो जादूगर जिन्नात होते हैं और हर वक्त आपके पीछे पड़े और हर वक्त आपको देख रहे होते हैं। क्योंकि उनके लिए सफर करना और आ रहे हैं नहीं आ रहे, आपको नहीं पता वो कहाँ हैं, आपको क्या पता वो आपके करीब बैठे हैं, आपको क्या पता वो पहाड़ों में बैठे हैं, पता ही नहीं है। और आपका दुश्मन आपके हर वक्त दुश्मनी कर रहा है। तो ये इंतहाई खतरनाक होता है इंसान के लिए। फिर इसका आम आमिलीन इलाज करते हैं तो बड़ी बदकिस्मती से उनको भी चीज की समझ नहीं आ पा रही होती कि इस मामले को किस अंदाज में लेना चाहिए, इस मामले को किस नौयत में लेना चाहिए और इस मामले का किस तरह सद्देबाब इसका करना चाहिए। बड़ी बदकिस्मती से इसकी नौयत को समझ नहीं पा रहे होते, तो इस वजह से उसका इलाज नहीं हो पा रहा होता। आज की हम वीडियो के अंदर ये सब चीजें डिस्कस करेंगे कि उसका इलाज कैसे किया जाए, इससे कैसे बचा जाए और आइंदा के लिए इन जादू जिन्नात से हिफाजत कैसे किया जाए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इन जिन्नात से हिफाजत के लिए मामूल जो बंदा ये अमल करेगा उसको अपनी हसार करनी चाहिए और जो बंदा जिसका इलाज किया जा रहा है उसकी भी हसार करनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे हसार कैसे करें, तो दूसरे नंबर पे हिजाब करना चाहिए, पर्दा करना चाहिए। पर्दा कैसे, वो भी अमल के जरिए पर्दा होगा, मैं आपको आगे से बताता हूँ। सबसे पहले जब आप हसार करें, इसकी हसार जो है वो सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और 4 कुल है। ये 7-7 मरतबा अपने लिए भी पढ़ सकता है और दम करने वाला भी, अगर खुद इंसान अपना इलाज खुद कर रहा है तो वो टोटल ये 7-7 मरतबा पढ़ ले, इस नियत से कि या अल्लाह मुझे हसार लग रही है, मुझे कड़ा लग रहा है। अब दूसरे नंबर पे है इसका हिजाब कैसे किया जाए, इससे पर्दा कैसे किया जाए। इसका हिजाब बड़ा आसान है। सूरत यासीन की आखिरी 3 आयात जो हैं, सूरत यासीन की आखिरी 3 आयात, इन 3 आयात को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप इस नियत से पढ़ें कि या अल्लाह जो भी शयातीन हैं, जो भी जिन्नात हैं, जो मेरे दुश्मन हैं जादू, मैं उनकी नजरों से ओझल हो जाऊं, मैं उनकी नजरों से गैब हो जाऊं ताकि वो मुझे देख भी ना सकें। तो आपने इसको 3 मरतबा इस नियत से जब पढ़ना है। एक पहले से आपको हसार लगी हुई थी, यानी आपका हिजाब तोड़ना भी चाहें तो नहीं तोड़ सकेंगे। अब दूसरे नंबर पे आपको हिजाब लग गया, पर्दा आ गया। अच्छा, ये पर्दा अमाल का जो होता है इसकी एक बहुत बड़ी दास्तान है। ये जादूगर जो होते हैं बाज दफा ये अपने तावीज़ों पर इस तरह का एक पर्दा और हिजाब ये छाप लगा देते हैं
जो आम तौर पर आमिलीन को अमल की समझ भी नहीं आ पा रही होती। और उसका नुकसान दूसरा ये भी होता है कि वो अपनी मर्जी से, जादूगर अपने माइंड के मुताबिक मरीज को और मरीज के मुआलिज को दोनों को गेंद की तरह घुमा रहा होता है। तो इसी तरह हम भी एक अपने हिजाब लाए हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के हिजाब हैं। कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात की हमने तासीरें निकाली हैं और उन तासीरात को हमने अपने जिंदगी के तजर्बात में लाया है, तो उससे हमें भी बहुत कुछ मिला है। उसमें से छोटी से छोटा हिजाब आपके सामने मैंने जिक्र कर दिया है। इस तरह अपने आप को हिजाब कर लें, पर्दा कर लें। जब आप हिजाब करेंगे, पर्दा आपको हो जाएगा। अब आपको देख नहीं सकेंगे। जब देख नहीं सकेंगे तो वो जो चीजें उन्होंने भेज दी थी बस उतनी तो आगे, आइंदा के लिए आपके ऊपर अब नई चीजें नहीं आएंगी। अब आपका मरहला जो है वो इसका इलाज है। इसका इलाज ये है कि मरीज खुद अगर कर ले तो बहुत मौसर है। वो ये है 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और दाएं तरफ फूंक मार देनी है। तसव्वुर ये करना है कि या इलाहुल आलमीन, दाएं तरफ से जितने भी शयातीन, जिन्नात, जादू वगैरह के असरात हैं वो मेरे ऊपर अब दाएं तरफ से अटैक या हमला ना कर सकें। फिर 11 मरतबा सूरत आयतुल कुर्सी पढ़ के सामने की तरफ फूंक मारनी है और तसव्वुर यही करना है कि या बारी ताला सामने से मेरे ऊपर जिन्नात, शयातीन या जादू वगैरह असर अंदाज ना हो सके। फिर इसी तरह आपने बाएं तरफ लेफ्ट साइड पे आपने फूंक लगानी है 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर और यही दुआ मांगनी है कि या इलाहुल आलमीन, बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से मेरे ऊपर कोई शयातीन, जिन्नात, जादू का असर ना हो सके। फिर इसी तरह 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के आपने पीछे की तरफ फूंक मारनी है और यही कहना है कि या इलाहुल आलमीन, अब मेरे ऊपर किसी किस्म का पीछे से जादू, जिन्नात, शयातीन का अटैक ना हो सके। फिर आपने 5वीं मरतबा आसमान के ऊपर 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के 5वीं मरतबा आपने आसमान की तरफ फूंक मारनी है और यही दुआ मांगनी है कि या अल्लाह, ऊपर से मेरे ऊपर शयातीन, जादू, जिन्नात का कोई असर या हमला ना हो सके। 6ठी मरतबा आपने यही आयतुल कुर्सी को, इसी आयतुल कुर्सी को 11 मरतबा दम पढ़ना है और नीचे जमीन की तरफ फूंक मारने है और तसव्वुर ये करना है कि या अल्लाह, और दुआ मांगनी है कि या अल्लाह, नीचे से मेरे ऊपर से किसी किस्म का कोई शयातीन, जिन्नात, जादू का हमला ना हो सके। 7वीं मरतबा आपने इसी आयतुल कुर्सी को 11 मरतबा पढ़ना है और हाथों के ऊपर दम करना है। कहना है कि या इलाहुल आलमीन, मेरे ऊपर किसी किस्म का जिस्म के अंदर जो भी असरात हैं, जादू के हैं, जिन्नात के हैं, शयातीन के हैं, जो भी हैं, ये जादू जिसकी तरफ से हुआ है, जैसा भी हुआ है, जिस तरह का है, या अल्लाह तू मामले को समझता है, मेरे जिस्म से, हिस्सों से इस जादू को निकाल दे और इस जादू के बद असरात से मेरे जिस्म को पाक साफ कर दे। यहाँ तक आपके 3 पीरियड मुकम्मल हो चुके हैं। अब चौथी चीज है वो है पढ़ाई पानी वाली। पानी वाली पढ़ाई आपने करनी है। वो उसके लिए आपको 70 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास 70 मरतबा पानी के ऊपर दम कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस पानी को पिएं। इस नियत से दम करें कि या अल्लाह, इस कलाम पाक की बरकत से इस पानी के अंदर वो तासीर पैदा कर दे जो मेरे अंदर किसी किस्म का भी शयातीन, जादू, जिन्नात का असर है तो वो खत्म हो जाए और उससे मेरा जिस्म साफ पाक हो जाए। और फिर आपने इस पानी को सैर होके पीना है। इस पानी के पीने का फायदा क्या होगा? इस पानी के पीने का फायदा ये होगा कि जिस्म के से आपके जादू के और शयातीन के, जिन्नात के जो भी असरात हैं वो पेशाब पखाने के रास्तों से निकल जाएंगे और जिस्म आपका जादू वगैरह से पाक साफ हो जाएगा। यहाँ तक तो था आपका एक इलाज इस चीज का। आप चाहते हैं आइंदा के लिए महफूज और मामूर रहें तो हर नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का मामूल जारी रखें और उसके साथ साथ आप यूं करें कि सुबह की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरत फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और 7 मरतबा चारों कुल अपना मामूल बनाएं। शुरू में और आखिर में दुरूद शरीफ लगाएं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आइंदा के लिए आपको कोई किस्म का कोई भी जादूगर, चाहे वो इंसान है चाहे वो जिन्नात में से है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आप महफूज और मामून जिंदगी गुजारेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।